गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। तो जी आज का वीडियो शुरू हो रहा है सुबह 10:15 बजे से और अभी अभी जस्ट खुशी के पापा और कनिष्का गए हैं। आज कनिष्का को ड्रॉप करेंगे खुशी के पापा, क्योंकि जब वो मेरे पास आती है तो खुशी के पापा ही कनिष्का को ड्रॉप करते हैं और शाम को जब उसकी छुट्टी होती है तो बच्चों के डैडी कनिष्का को पिक कर लेते हैं। तो सुबह एक बारी पूरे घर की डस्टिंग हो चुकी है, क्योंकि हेल्पर मेरी सफाई करके और चली गई है। अब बस ये है कि वो ऑफिस के लिए रेडी हो रहे थे। तो किस किस के घर में इस तरीके से त्राहिमाम मचता है, मेरे साथ ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर करना कि जब हस्बैंड ऑफिस जाते हैं तो अलमारी के सारे कपड़े बेड पे, सारी सॉक्स बेड पे, इस तरीके से किस किस के घर में होता है। भाई देखो, मेरे घर में होता है। मैं क्या करती हूँ, इसीलिए मैं खड़े होके उनको कपड़े देती हूँ, अलमारी के सामने खड़ी हो जाती हूँ कि ये बता दो कौन सी शर्ट निकालनी है, कौन सी पैंट निकालनी है, तो मैं पर्टिकुलर वही कपड़ा निकाल के उनको देती हूँ। लेकिन आज क्या था ना कि उनके मैचिंग का सॉक्स नहीं मिल रहा था, पैंट के मैचिंग की सॉक्स नहीं मिल रही थी। उन्होंने सारी सॉक्स निकाल के और बेड पे डंप मार दिया अपनी छांट के, और तब पहन के गए हैं। और सुबह एक बारी उठे थे, वॉक करके आए, अपना जो भी फिजिकल एक्टिविटी एक्सरसाइज वगैरह वो करते हैं वो करके आए और आके वापस लेट गए। क्योंकि डेली क्या होता है कि वो सुबह आते हैं और आते ही बस नहा धो के अपना आते हैं, तब तक मैं लंच पैक करके रखती हूँ और वो ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। लेकिन आज कनिष्का को छोड़ना था, इस वजह से वो आके दोबारा लेट गए, तो बेड भी पूरा फैल गया। और अभी मैंने 2-3 दिन पहले जो मैं कारपेट्स बिछाती हूँ वो धोए थे, तो वो अभी अंदर रखे नहीं हैं, वो धुल के ऐसे ही रखे हुए हैं। तो बस ये जो ऊपर वाला शेल्फ है इसका वार्डरोब का, वो मैं थोड़ा सा सेट कर रही हूँ। वो सेट करके और इसी में मैं ये कारपेट्स लगाने वाली हूँ। हालांकि ये मैंने लगाए हुए थे खुशी के रूम वाली अलमीरा में, तो वहाँ मेरा गैस चूल्हा रखा है, उसके ऊपर मैंने ये रखे थे। बट अभी उसमें थोड़ा मैंने कुछ और सामान रख दिया है, वो शेल्फ जो है वो पूरा भर गया है, तो इसलिए मैं इनको अब यहाँ पे रख रही हूँ। और बेड में मैं नहीं डालती हूँ, क्योंकि कभी ऐसा होता है ना कि जैसे मान लो हवन होता है या कोई पूजा पाठ का काम होता है या ऐसा कोई काम आ गया कि बिछाना पड़ जाए, तो बार बार बेड खोलना पड़ता है। और बेड खोलना ना फिर बहुत मतलब ये रहता है कि यार बेड खोल के निकालेंगे उतनी देर में 2 काम और हो जाएंगे। तो सुबह 4 बजे उठने से या सुबह थोड़ा जल्दी उठने से ये रहता है कि 9 बजे तक सारा काम निमट जाता है। और उसके बाद 2 घंटा, 1.5 घंटा, 1 घंटा, जैसा भी मेरा मन करता है मैं अपना छोटे मोटे काम निपटा लेती हूँ। और अब ना गर्मी इतनी होने लग गई है कि देखो 9, साढ़े 9 बजे के बाद किचन में काम कर पाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, स्पेशली मेरे लिए, क्योंकि मुझे है बीपी लो का प्रॉब्लम। और गर्मियों में जब गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ना, तो लो बीपी वालों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। अगर आपका एक टाइम का खाना स्किप हो जाता है तो आपका बीपी लो हो जाता है। आप बहुत ज़्यादा गर्मी में रह लेते हो तो आपका बीपी लो हो जाता है। तो मैं क्या करती हूँ, मैंने अपना रूटीन उठने का और थोड़ा जल्दी का कर दिया है। आजकल मैं उठ रही हूँ 3:45, 4 बजे। तो ये है कि बच्चों के स्कूल जाने तक मेरा ज़्यादातर बाहर का काम ख़त्म हो जाता है। उसके बाद जब हस्बैंड ऑफिस जाने की बारी आती है तो हस्बैंड मेरे आजकल चले जाते हैं 9, लास्ट 9:15 बजे तक वो ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। तो उनके जो नाश्ते के बर्तन होते हैं या मेरे जो नाश्ते के बर्तन होते हैं, उसके बाद जो सब्जी के कढ़ाई कुकर खाली होता है, वो मैं उनके ऑफिस जाने से पहले ही, जब तक वो अपना रेडी हो रहे होते हैं, कपड़े वपड़े पहन रहे होते हैं, मैं साथ साथ धो माँज के रख देती हूँ। रसोई में साथ साथ साफ करते हुए चलती हूँ। तो ये है कि उनके ऑफिस जाने के बाद, और मैं कोशिश करती हूँ आजकल कि मैं उनके ऑफिस जाने से पहले ही नहा लूँ। नहा धो के मैं अपना पूरा फ्री हो जाती हूँ काम करके, तो उसके बाद मैं चला के एसी और अंदर अंदर कमरे कमरे में ही काम करती रहती हूँ। जिस तरीके से मैं अभी कर रही हूँ इस रूम की, आज मैं पूरे की एक बार डीप डस्टिंग कर दूंगी। हालांकि हेल्पर करती है, बट मैंने क्या किया था, आज उसको मना कर दिया था कि भाई तू मत करियो, आज इस रूम की मैं खुद से करूँगी। ये है कि वो करके जाती है तो फिर थोड़ा सा आलस रह जाता है, बट अगर नहीं होती है ना तो फिर मैं उसको बहुत अच्छे से डीपली एक बार ही साफ़ कर देती हूँ। यहाँ ऊपर वो चढ़ चढ़ के ना हफ्ते में एक बार करती है, और उसमें ये रहता है कि आजकल आंधी चल रही है बहुत ज़्यादा, तो रेत जमे बिना रहता नहीं है। तो बस यही है कि सारे की एक बारी मैं डीप डस्टिंग कर दूंगी, तो ये है सामान मेरे हाथ से रखा जाएगा और एक बार ही सारे की अच्छे से साफ़ सफाई भी हो जाएगी।
तो बस इसी तरीके से मैं मैनेज करती हूँ और 10:30-11 बजे तक मैं काम करती हूँ। उसके बाद ये है कि मुझे रेस्ट करने के लिए टाइम मिल जाता है। बहुत ज़्यादा मैं एक ही दिन में नहीं फैलाती हूँ। जब आप थोड़ा काम डेली पकड़ते हो ना, या घर का एक एक कोना पकड़ते हो, तो आपका घर साफ सुथरा भी रहता है, आपके ऊपर काम का ज़्यादा बोझ भी नहीं आता है, और बहुत आसानी से आपका काम भी हो जाता है और आपको अपने लिए भी टाइम मिल जाता है। तो ये है कि 10:30-11 बजे तक मेरा जो भी मुझे डस्टिंग करनी है या जो भी मेरे को एक्स्ट्रा काम करना है वो करके, और 11 बजे से 1:30 तक मेरे पास अपने लिए टाइम होता है, क्योंकि 1:30 बजे लगती हूँ मैं लंच की तैयारी करने, और उसके बाद 2:15 बजे जाती हूँ मैं बच्चों को लेने के लिए। तो ये है कि मेरे पास बीच में, अब आप देखो कितने घंटे बच गए हैं। तो इस तरीके से अगर हम सुबह थोड़ा जल्दी उठ जाते हैं तो हमारे 7:30-8 बजे तक पूरे घर का काम निमट जाता है। उसके बाद ये होता है कि हमारे पास थोड़ा बहुत काम रहता है जो अपना डस्टिंग वस्टिंग का छोटा मोटा, वो हम रूम में भी अंदर अंदर कर सकते हैं, तो गर्मी भी इतनी महसूस नहीं होती है। और भाई गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, आप लोग लिक्विड ड्रिंक्स लें, जूस पिएं, शेक पिएं, पानी पिएं, नींबू पानी पिएं, ORS पिएं, ग्लूकोज पिएं, लेकिन बॉडी को हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना बहुत ज़रूरी है। बाहर वाला रूम की मैंने पूरे की बहुत अच्छे से डस्टिंग कर दी है। पूरी जो कबर्ड्स वगैरह है वो कॉलिन छिड़क के, और मतलब कॉलिन से मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है। अच्छा, लकड़ी की चीज़ों पे, चाहे वो अलमारी है, चाहे वो मेरे सोफ़े हैं, चाहे टेबल है, चाहे दरवाजे हैं, मैं गीला कपड़ा नहीं लगाती हूँ, और ना ही मैं हेल्पर से गीला कपड़ा लगवाती हूँ। मैं करवाती हूँ कॉलिन से साफ़, खुद भी मैं कॉलिन से साफ़ करती हूँ, क्योंकि गीला कपड़ा लगाने से लकड़ी फूल जाती है। और इस फ्लैट के दरवाज़ों की तो अभी गर्मी में भी फूली पड़ी है। बाथरूम के दरवाजे ना बहुत मुश्किल से बंद होते हैं, तो इसीलिए मैं गीला कपड़ा नहीं लगाती हूँ कहीं भी, किसी भी लकड़ी के चीज़ पे या किसी भी फर्नीचर पे। कॉलिन से ही मैं साफ़ करती हूँ, कॉलिन से ही मैं साफ़ कराती हूँ। तो ये है कि शाइनिंग भी बनी रहती है आपके वो जो भी लकड़ी की का सामान आपके पास होता है, और सामान भी सेफ़ रहता है, लकड़ी फूलती नहीं है। तो जी यहाँ ये जो चुन्नी है ना, ये बहुत पुरानी है, ये मेरी शादी से पहले की चुन्नी है, और ये नेट की बहुत लंबी चौड़ी चुन्नी है, और ये सिर्फ 125 रुपये की आई थी। आजकल इतनी लंबी चौड़ी चुन्नी आती नहीं है, तो अभी मैंने इसको ना अलमीरा के कवर के रूप में मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ये लकी ने काट दी थी, तो वो काटने के बाद फट गई है। तो जी यहाँ पे अभी टाइम हो गया है 1:15 बजे का। सुबह डस्टिंग करने के बाद मैं थोड़ा सा लेट गई थी, और यहाँ मैं लकी की जो अलमारी में नोटबुक्स रखी हुई थी ना, वो चेक कर रही थी कि उसने कितना काम कर रखा है, कितना नहीं कर रखा। और सुबह मैं ये दवाइयाँ लेके लेटी थी, तो दवाइयाँ भी बेड पे ही पड़ी हैं। अभी मैं इनको रख के और मैं जाऊँगी बच्चों को लेने के लिए। उससे पहले मुझे गूंदना है आटा गूंद के, और उसके बाद फिर बच्चों को लेने जाऊंगी। और मटके में मैं पानी पीने लगी ना, मैंने देखा पानी कम हो रखा, तो मैंने कहा चलो मटका भी साथ साथ भर देते हैं। तो ये है कि AC चल ही रहा है, पानी साथ साथ ठंडा हो जाएगा, बच्चे आएंगे तो ठंडा पानी चाहिएगा। तो जी यहाँ मैं चलती हूँ बच्चों को स्कूल से लाने के लिए। और आप देखो कि सारे काम मुझे खुद करने पड़ते हैं। सुबह छोड़ के आना, दोपहर को लेके आना, उसके बाद नाश्ते का, खाने का, फिर घर के भी बहुत काम हो जाते हैं। लेकिन आपका थोड़ा सा मैनेजमेंट आपके पूरे दिन को बहुत आसान बना देता है। और अभी टाइम हो गया है 4:45 बजे का, और दोनों बच्चे सो रहे हैं। स्कूल से आते ही मैं बच्चों को थोड़ी बहुत देर सुला देती हूँ, क्योंकि बहुत गर्मी है। आजकल मैंने लकी का नीचे जाना भी बंद कर दिया है गर्मी के कारण। तो आज आदि का एग्ज़ाम था, और मैंने आप लोगों को लास्ट व्लॉग में ही शायद शेयर किया था कि हमारे बच्चों का मन नहीं लगता है, चारों हमारे इकट्ठे ही रहते हैं। आज ये स्कूल से एग्ज़ाम देके सीधा आ गया लकी खुशी से मिलने के लिए, क्योंकि पिछले काफ़ी टाइम से सिर्फ कनिष्का आ रही थी और ये नहीं आ पा रहा था। तो आज इसने मौके का फ़ायदा उठा लिया। तो जी मैंने भी मौके का फ़ायदा उठा लिया। आज बच्चों के डैडी आए हुए थे, तो मैं लकी को छोड़ने नहीं गई। लकी को मैंने भेज दिया था लकी के डैडी के साथ, तो उन्होंने उसको ट्यूशन पे ड्रॉप कर दिया था। फिर आते टाइम
खुशी के पापा ने उसको घर पे ड्रॉप कर दिया था। और यहाँ पे अभी टाइम हो गया है 6:45 बजे का। मैं लग रही थी खाना बनाने, लेकिन लकी बोला नहीं मम्मी मुझे भूख लगी है। ट्यूशन से आता है तो उसको भूख लगती ही है। तो यहाँ मैं उनके लिए बना रही हूँ पोटैटो टॉट्स और साबूदाने के पापड़। ये पापड़ मैंने खुद बनाए थे और बना के ना इसमें रख के, और मैं भूल गई थी। अभी बीच में जिस दिन मैंने डस्टिंग की और पूरा साफ़ किया तब मैंने डब्बा देखा और तब मुझे याद आया कि हाँ साबूदाने के पापड़ भी रखे हैं। तो जी बच्चों के स्नैक्स बनाने के बाद मैं लग गई हूँ डिनर की तैयारी करने। और आज डिनर में बनाने वाले हैं भिंडी। इसमें से थोड़ी सी भिंडी मैंने बचा के रखी है सुबह मसाला भिंडी बनाने के लिए, क्योंकि खुशी को स्कूल में लेके जानी थी। और साइड में आप प्लेट में देखो कितनी सारी भिंडी रखी है। ये सारी भिंडी पकी हुई हैं और ये लगभग 8 से 10 भिंडी हैं। तो बस यही होता है कि आदमियों को परफेक्शन से कोई भी घर का काम करना नहीं आता। एक औरत ही इतनी परफेक्ट और सक्षम होती है जो बहुत अच्छे से घर के बाहर के सारी जिम्मेदारियों को निभा सकती है, परफेक्टली निभा सकती है। देखिए मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि हर आदमी एक जैसा होता है। हो सकता है बहुत सारे आदमियों को लेनी आती हो सब्ज़ी, बाहर के काम परफेक्टली करते हो, घर के काम परफेक्टली करते हो, लेकिन हर आदमी इतना परफेक्ट नहीं होता है। और खाना बनते बनते बज गए थे 8। आज खुशी के पापा थोड़ा लेट आने वाले हैं क्योंकि मीटिंग है उनकी 2-3। तो उनके लिए मैं बच्चों की रोटियां बनाने के लिए के बाद चढ़ाऊंगी दलिया, क्योंकि वो 11 साढ़े 11 तक आएंगे। और सब्जी बना दी थी मैंने 8 बजे, लेकिन अभी टाइम हो रहा है 9:30 बजे का, क्योंकि बच्चों ने स्नैक्स खाए थे तो बच्चों को भूख नहीं थी, इस वजह से आज रोटियां लेट बनी हैं। तो जी इस वीडियो को करते यहीं पे एंड, मिलूंगी आप लोगों से एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, हेल्पफुल रही होगी। एंड अगेन आपके साथ ये चीज़ शेयर करूँगी कि टाइम मैनेजमेंट और दिमाग में एक टाइम टेबल सेट करके रखना बहुत ज़रूरी है, जिससे हमारे घर के और बाहर के सभी काम बहुत आसानी से हो जाते हैं और थोड़ा बहुत टाइम हमें अपने लिए भी मिल जाता है। तो जी अगर वीडियो पसंद आई हो तो उम्मीद करती हूँ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे।